मॉनसून सत्र चल रहा है और सदन के बाहर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पोस्टर लेकर बैठ गए हैं। यहां पर इरफान अंसारी ने कहा है कि उर्दू भाषा को लेकर के वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इरफान अंसारी अकेले ही पोस्टर लेकर के यहां पर खड़े लगातार इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में आ रहे हैं और अब आज सदन के बाहर एक बार फिर से वो उर्दू स्कूल का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के बाहर विरोध करते दिखे। वहां देखिए कितना आक्रोश है लोगों में। आप लोग बड़े मीडिया में, आप लोग जो मीडिया में देख बिल्कुल नियम सुनिए, हम लोग तो नियम से चल रहे थे। ये जब भाजपा के 18 साल रही तब नियम नहीं था, आज नियम आ गया। आज नियम कानून की बात होने लगी। ये तो जलील करने की बात है ना। आप चले जाइए वहाँ देखिए कितना आक्रोश है लोगों में। आप लोग बड़े मीडिया में, आप लोग जो मीडिया में देख लेते हैं वो उसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आप वहाँ जाइए। बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, बेवजह इसको तूल दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले को कटाक्षेप हो। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, लगातार इरफान अंसारी बयान दे रहे हैं और सुर्खियों में आ रहे हैं। आज सदन के बाहर भी वो पोस्टर लेकर खड़े हो गए और इस बार उनका जो मुद्दा है वो जो स्कूलों के आगे उर्दू लगाने का मामला था उसको लेकर के है। बता दूं कि आज पहला दिन था, कुल 6 दिनों का ये कार्य दिवस है। अब जो होगी, अब सीधे सोमवार को यानी मंडे को विधानसभा की कार्रवाई होगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बाहर ही बीजेपी के भी जो विधायक थे, कुछ विधायक, सत्ता पक्ष विधायक जिसमें आपने दिखाया इरफान अंसारी, और आजसू के विधायक लंबोदर महतो, ये विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए। तीनों के अलग अलग मुद्दे थे जी। जो बीजेपी के विधायक थे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान को लेकर हंगामा कर रहे थे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों से माफी की मांग कर रहे थे जी। भाजपा के मनीष जायसवाल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा इस देश पे राज करती रही है और उन्हें लगता है कि यह देश उनकी बपौती है और उसी खानदान का राज होना चाहिए। जब कोई गरीब महिला नीचे से उठ के ऊपर राष्ट्रपति बनती है तो ये बर्दाश्त नहीं होता, सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए बार बार कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जा रहा है। मनीष जायसवाल ने डॉक्टर अजय कुमार है उनके बयान का भी हवाला दिया, अब अधीर रंजन चौधरी के बयान का हवाला दिया और तेजस्वी यादव के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति के बारे में एक खास तरफ के लोगों की ओर से बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, और ये कोई अनजाने में टिप्पणी नहीं है, जानबूझकर की जा रही है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि ये जो कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी, इनका मुद्दा ये था कि इनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल है, जिनके नाम के आगे उर्दू लगा दिया गया। इनको आपत्ति ये थी कि वो उर्दू नाम हटाए क्यों जा रहे हैं। इनका कहना था कि वहां के लोगों में आक्रोश है और उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार आपकी, आप सहयोगी दल है, आप दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, सरकार के जो डायरेक्शन है उसके बाद नाम हटाया गया, फिर आप दोष किसे दे रहे हैं। वो कहें कि जो भी नाम हटा रहा है उसका दोष है। वो कहे कि चाहे कुछ भी हो, उर्दू नाम नहीं हटने दिया जाएगा, और इसे वो बार बार बीजेपी आरएसएस की साजिश बताते रहे। तीसरे थे जो बैठे हुए थे वो आजसू के लंबोदर महतो थे। वो 1932 आधारित खतियान और नियोजन नीति की मांग को लेकर बैठे हुए थे। जी प्रभा। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जितने भी मुद्दे लेकर के यहाँ पर सभी प्रतिनिधि खड़े थे, सदन के बाहर इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, सदन के अंदर इसका जरूर कोई सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन इस तरीके से पहला ही सत्र जो है, पहला ही दिन जो इतना हंगामेदार रहा है, तो आगे जो अगले दिन में 1 अगस्त को जो अगली कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं उससे हम? देखिए प्रभा, ये पहली बार झारखंड विधानसभा में हुआ है कि इस बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं है। होता यह था कि विधायक सवाल पूछते थे और मुख्यमंत्री उसका जवाब देते थे। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया है। ये विपक्ष उठाना चाहता है ये मुद्दा विधानसभा के अंदर, और हमें जो जानकारी है कि सोमवार को ये मुद्दा उठेगा कि मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं जवाब देंगे।
उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो विधायक अपने अपने क्षेत्र की बातों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखे, मुख्यमंत्री स्वयं उसका जवाब दे। ये किसी मंत्री के हिस्से अलॉट नहीं किया जा सकता। इसे लेकर भाजपा को आपत्ति है और खास करके निर्दलीय विधायक सरजू राय और विनोद सिंह जो माले के विधायक है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है कि अगर मैं मुख्यमंत्री के विभाग से कोई सवाल करना चाहूं तो उसका जवाब आलमगीर आलम या मिथिलेश ठाकुर कैसे दे सकते हैं जी। ये एक पहला सवाल। दूसरा, जो विधानसभा के अंदर है कि अनुपूरक बजट सोमवार को पेश होना है, लेकिन 5 दिन का यह सत्र अवधि है। विधायक चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखें, लेकिन उसके लिए कितना समय अलॉट किया जा रहा है किस दल को, इसे लेकर अभी से ही तनातनी शुरू हुई। छोटे दल हैं, उनकी शिकायत यह है कि झामुमो, भाजपा और कांग्रेस ये तीनों मिलकर ही सारा कुछ आपस में डिसाइड कर लेते हैं, हमें तो बोलने भी नहीं दिया जाता। और पिछले विधानसभा सत्र में इसीलिए 5 निर्दलीय विधायकों ने, जो सिंगल विधायक है, निर्दलीय नहीं है वो, कोई एनसीपी का है, कोई निर्दलीय है, कोई माले का है, इन्होंने एक तीसरे मोर्चे का नाम दिया था, लेकिन एक समूह बनाने की कोशिश की थी। देखते हैं कि इस बार उनकी मांग कितनी सुनी जाती है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जितने भी विधायक वो नाराज दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं को सामने रखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर जो आज मॉनसून सत्र का पहला दिन रहा है, इससे एक और जुड़ी बड़ी खबर हमने आपके सामने लाई लगा, जहां लगातार हम आपको बीजेपी का विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे जो अधीर रंजन के बयान पर विरोध कर रही थी बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी अकेले ही पोस्टर लेकर के स्कूलों में जो उर्दू शब्द जोड़ा गया उसको लेकर के वहां पर विरोध करते दिखे।